none other great हम सबके सीनियर भाई प्रेजेंट Mr. जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जबरदस्त तालियां। थैंक यू। कहते हैं ना, रास्ता खूबसूरत हो पता करो किस मंजिल की ओर जाता है। रास्ता खूबसूरत हो पता करो किस मंजिल की ओर जाता है, और मंजिल ही खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो जी अपने। तो जरा सुनिए तो अगली आवाज भाई राजेंद्र बिष्ट जी। भाई थैंक यू। कैसे आप? कैसे हैं आप? जबरदस्त है कि जबरदस्ती तो नहीं बैठे? जबरदस्त होनी चाहिए। बिजनेस भी जबरदस्त है। परिचय देना चाहूँगा, नाम राजेंद्र देष्टा है, बेसिकली रोडू से हूँ। अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो बिजनेस करता हूँ। अपने बिजनेस के साथ साथ टॉपिक व्यापार को पिछले कुछ सालों से सीख रहा हूँ। जो सीखा है अपनी टीम में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करें सफर की शुरुआत की, जब इस टॉपिक व्यापार को शुरू किया था तो लोग बोलते थे आवे डीटीएम, लोग बोलते थे आवे ट्रक, लोग बोलते थे तुम बनेंगे बड़े करोड़पति। जो लोग बोलते थे आवे डीटीएम, जो लोग बोलते थे आवे ट्रक, जो लोग बोलते थे तुम बनेंगे बड़े करोड़पति, वो लोग आज भी वही के वही है और अब इस बिजनेस से सेल्फ में करोड़पति बनने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन आप इस बिजनेस के पहले सेल्फ मेड लखपति होंगे, और फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन आप इस बिजनेस के अपने एरिया के पहले सेल्फ मेड करोड़पतियों के। फर्क उस दिन पड़ेगा। इस डॉल्फिन व्यापार के अंदर एक होटल टूर की वजह से आया था। होटल टूर क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि मेरा उस समय चंडीगढ़ में आड़त का काम था, साईं राम फूड कंपनी के नाम से। अब हमारा परमाणु है देष्टा फूड कंपनी के नाम से। लोगों के सेल स्टोर किए थे, उनको सेल करने बाहर था। जो हमारी फर्म का सीए था, उन्होंने 3 होटल टूर मुझे दिए थे। मुझे देष्टा जी आप बाहर जाते हैं तो हमारे होटल टूर यूज कर लो, वहाँ पे होटल में रुकते हैं। तो मैंने 3 पैकेज जो दिए थे होटल के वो यूज किए। मुझे होटल बहुत अच्छे लगे। हाँ जी, मुझे क्या लगे? होटल बहुत अच्छे लगे। वैसे ही पैसे खर्च करने होते थे, जहाँ बाहर को पैसे देने होते थे, तो जो होटल के टूर दिए थे वो यूज किए, अच्छे लगे होटल। वापस आया, उसी इंसान का थैंक्स किया, मगर धन्यवाद आपके होटल बहुत अच्छे थे, अगली बार जाऊंगा तो पैकेज जरूर देके जाना। क्या बोला मैंने? अगली बार जाऊंगा तो पैकेज जरूर देना। तो उसने कहा आपको होटल अच्छे लगे? मैंने कहा हाँ जी अच्छे थे। उसने कहा मुझे अगर अच्छे लगे हैं तो आप अपने जानने वालों को दे सकते हैं। क्या बोला? अगर अच्छे लगे हैं तो अपने जानने वालों को दे सकते हो। तो मैंने कहा अगर अपने जानने वालों को दूंगा तुम्हारे पैकेज में तो मेरा क्या फायदा? तो बोला कमीशन आएगा। क्या आएगा? कमीशन आएगा। हमारा काम भी कमीशन का थोड़ा समझ आ गया, पैसे बोलता शायद समझ नहीं आता। हाँ जी, बोला कमीशन आएगा। तो बस उस कमीशन के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया। इस बिजनेस को आगे लोगों को बताना शुरू किया। मुझे भी बोलना नहीं आता था। हाँ जी, मुझे भी ये पैकेज सेल करना नहीं आता था। मुझे तो आदू से बेचना थे। क्या आते थे? मुझे तो जो मेरा प्रोफेशन था आदू से बेच करके बिजनेस, ये पैकेज मेरे बस की बात नहीं थी। तो जब मैंने इस बिजनेस को, जैसे आप सभी लोग करते हैं आज के डेट में, मैक्सिमम 90% लोग इस बिजनेस को कैसे प्रमोट करते जाना चाहेंगे? जैसे आज समझ लिया, पैकेज दे लिया, आज से फोन करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी पहले दिन वो गलतियां की थी जो आप लोग करते हैं। अपने मामा जी को फोन किया। हाँ जी,
जाके मामा जी को फोन किया, उनको बोला मेरे खाते में 19,500 रुपये डाल दो, ऐसी कोई कंपनी आई है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे पैसे आते हैं, लोग करोड़ रुपये कमा चुके हैं। उन्होंने पता क्या बोला, ऐसी कंपनियां बहुत सारी चलेगी, मैं 10 कर चुका हूँ, तो पहले कर रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई कंपनी नहीं की थी, मुझे कोई मालूम नहीं थी कंपनी की होती है, ABCD की होती क्या है। अगर मैं उनसे 5 लाख रुपए मांगता ना, वो देते, मुझे दिए थे पहले भी बिजनेस के लिए, मगर जब इस सिस्टम के लिए मांगे तो 19 साल के लिए मना कर दिया। अब सोचो आप, मेरा तरीका था समझाने में, तो समझ नहीं पाए। जब उसके बाद सबको साथ लेके गया मैं रोड, जब सब मेरे साथ आए, तो जब उनको समझाया तो 11 एंट्री से ज्वाइन किया। तो मामा जी, मैंने कहा मामा जी मैं भी ये समझा रहा था, वो तो तेरी बात समझ नहीं आई, मगर कहने का मतलब क्या है कि जब आप शुरू में नए बिजनेस होते हैं तो खुद इस बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश ना करें। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस में? शुरू में कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, जो आपके सीनियर आपको हर मीटिंग में बोलते हैं कि लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पहला स्टेप इस बिजनेस का क्या है? ज्वाइन करने के बाद जितने भी आप लोग आज ज्वाइन पर्सन इस बिजनेस हॉल में बैठे हैं, तो पहला स्टेप आपका होगा कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद पहला स्टेप है कि लिस्ट बनाएं। हाँ जी, क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? आपकी यस से तो लगता नहीं है। हाँ जी, आपकी यस से लग रहा है कि बना पाए। क्या बना सकते हैं? ठीक है, लिस्ट बना दी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उनसे मिलवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेकंड स्टेप है मिलवाना। पहला काम है लिस्ट बनाना, 25, 30, 50, 100 लोग जितने आपकी जान पहचान की लिस्ट बनाइए। दूसरा काम है उनसे मिलवाना पड़ेगा। हाँ जी, क्या मिलवा सकते हैं? अपने सीनियर को साथ लेके, जैसे मैंने सबको साथ लेके कुछ लोगों से मिलवाया था, तब मेरी इनकम शुरू हुई, तब मेरा 3rd लेवल ऑफ इस बिजनेस में। जब 3rd हुआ, पैसे आए 15 से 20 हज़ार, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। क्या बढ़ा? इंटरेस्ट बढ़ा। जब आपकी भी इनकम आ जाएगी तब आपका विश्वास बढ़ेगा आपका इस बिजनेस के प्रति। तो पहला काम बनाना है लिस्ट, दूसरा काम है उनसे मिलवाना। आज भी मुझे वो दिन याद है जब इस बिजनेस को पहली बार में सीखने के लिए आपके शहर मनाली आए। सर ने कहा था, देखो जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे करना नहीं था, मैंने सर को फोन करके बोला, सर मैंने कहा जब मेरे मामा जी ने मेरे साथ काम कर रहे हैं तो कोई और कैसे करेगा, जब वो नहीं जुड़ रहे मेरे साथ कोई और क्यों जुड़ेगा। तो सर ने कहा कैसे समझा रहे, मैंने कहा फोन पे समझाया, वो तो 100 को भी समझाएगा तब भी कोई नहीं आएगा। क्या बोला? अगर 100 को भी समझाएगा फोन पे तब भी कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा करना क्या पड़ेगा फिर? बोलते इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जैसे आप अपने बिजनेस से प्रोफेशन में उस काम को आपने सीखा तो इसको भी सीखना पड़ेगा। मैंने सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा होती है? मतलब मनाली होती है, तो 3,000 रुपये की टिकट होती है। कितने की टिकट थी? 3,000। पहले कंपनी में ट्रेनिंग होती थी मनाली के अंदर, 3,000 रुपये की टिकट थी उसकी। मैंने कहा ठीक है चलो बुक कर दो। मैं तो ये सोच के आया था, मैं 3,000 में मनाली घूम के आ जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले मनाली नहीं आया था। हाँ जी, कुल्लू तक तो आया था मगर मनाली नहीं गया था मैं। तो मैंने कहा चलो 3,000 रुपये के अंदर मैं मनाली घूम के आ जाऊँ। जब मैं आया, देखा सिस्टम को 3 दिन के अंदर, तो वहां से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्या था? वो ट्रेनिंग सेशन, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इस बिजनेस के प्रति क्लियर नहीं होगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों करना है, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, पहले क्या क्लियर करना है? अपना क्यों क्लियर करना है। करना कैसे तो बात की बात है। हाँ जी, पहले क्या क्लियर करना है? बोलते तो नहीं क्यों। क्या क्लियर करना है? क्यों। पहले इस बिजनेस में अपना क्यों क्लियर करना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। तो मेरा कहाँ पे क्लियर हुआ? मनाली में क्लियर हुआ। चंडीगढ़ से 300 किलोमीटर दूर नियर वो, वहां पे जाके मेरा क्यों क्लियर हुआ, इस बिजनेस को क्यों करना है। क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि वहां ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने इस बिजनेस से बहुत अच्छे पैसे कमा रखे हैं, जिन्होंने इस बिजनेस से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए थे, जो बोलते हमने इस बिजनेस से पेंशन ले रहे हैं। मैंने इस बिजनेस से पेंशन लिया किया। वहां मेरा विजन क्लियर हुआ, वहां मेरा क्यों क्लियर हुआ। तो उसके बाद क्या किया? इस बिजनेस को सीखा। जब सर ने बोला मुझे सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखा और उसके बाद इस कोशिश की इस बिजनेस को सिखाने की। पहले क्या किया? खुद सीखा। उसके बाद क्या कोशिश की? आगे सिखाने की। कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी, कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे खुद ब खुद आते हैं। 90% लोग फेल बिकॉज वो उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा। 90% लोग इस व्यापार में इसलिए फेल है, वो उल्टा चलते हैं, पहले कमाने की सोचते हैं। क्या करते हैं? जो पैसे लगाए, पैसे तो साले वो पूरे हो जाए। हाँ जी, जो पैसे लगाए हैं पहले वो पूरे हो जाए, वो उल्टा चलते हैं। 90% लोग इस बिजनेस से फेल इसलिए हैं क्योंकि वो उल्टा चलते हैं, पहले कमाने की सोचते हैं, फिर सिखाने लग जाते हैं, सीखते तो है ही नहीं। हाँ जी,
इसीलिए 90% लोग इस व्यापार के अंदर फेल है। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सिस्टम से बिजनेस क्या करना, पहला काम है सीखना पड़ेगा, उसके बाद अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, तीसरा पैसे तो खुद ब खुद आएंगे। वो तो नेचुरल प्रोसेस है, तो आना ही आना है। हाँ जी, क्या बात है? पक्का? तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते गए। तो एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था, याद रखना, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। क्या बोल रहा हूं मैं? दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। अगर गलत हो ना तो गुमराह कर देती है। क्या बात दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो ना तो गुमराह कर देती है। अगर ये चारों चीजें, दोस्त, किताब, सोच और रास्ता सही हो ना तो जिंदगी, लाइफ बदल सकती है। अच्छे क्यों? क्योंकि सारा टाइम वो दोस्त के साथ ही लगाता है। किताबें अच्छी पढ़ो जिससे आपको नॉलेज मिले, मोटिवेशन मिले, वो पढ़ सकते हैं। रास्ता अगर सही है, डॉक्टर व्यापार पिछले 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, इतना खूबसूरत रास्ता है। हाँ जी, इतना खूबसूरत रास्ता है ना? खूबसूरत इतने सारे लोग पेंशन ले रहे हैं, कितने सारे लोग इससे करोड़पति बन चुके हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है। उसके प्रति क्या रखनी है? सोच सही रखनी है। आज से 12 साल पहले जब इस व्यापार को शुरू किया था, ये सोच के शुरू नहीं किया था उस समय कि प्रदीप जैन साहब की कंपनी है। हाँ जी, ये सोच के शुरू नहीं किया था कि प्रदीप जैन साहब की कंपनी, ये सोच के शुरू किया था जैसे टेस्टा फ्रूट कंपनी अपनी है, वैसी टॉफी भी अपनी है। वैसे टॉफी भी मेरी अपनी कंपनी है। अपना काम समझ के करता हूँ इस काम को सर। क्या करता हूँ? अपना काम समझ के करता हूँ इस बिजनेस को। पिछले 12 साल से इस व्यापार को कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले 2-3 साल से बड़ा बिजी था मैं अपने घर के काम से। मेरा घर का काम चला 2020 में शुरू किया, 2023 में खत्म हुआ वो। और भी मेरा बेटा छोटा था, वो 1.5 साल का 2 साल का होने जा रहा है, तो मुझे घर के अंदर टाइम देना पड़ा। अब देखिए सिस्टम की खूबसूरती बता रहा हूँ मैं आपको। जो बातें ट्रेनिंग में सीखी थी ना, ट्रेनिंग में सीखा था मैंने। इस व्यापार को ट्रेनर ने बोला था मुझे, 2012 की बात कर रहा हूँ, इस व्यापार को अगर आपने 4 से 5 साल कर दिया, अगर उसके बाद नहीं भी करोगे तब भी आपके पैसे आएंगे। ऐसा बोला था उसने मुझे। मुझे लगा सर ऐसे फेंक रहा स्टेज पर, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि 3-4 लोग स्टेज पे ऐसे फेंक रहे होंगे। 12 साल पहले मुझे भी लगा था कि शायद ये ट्रेनर ऐसे बोल रहा है 4 से 5 साल कर दो, उसके बाद नहीं भी करोगे तब भी पैसे आएंगे। सारी वो बात समझ कर भाई आज 10 साल बाद, जब पिछले 2020 से लेकर मैं 23 तक बिजी था अपने काम से, इस डॉल्फिन की वजह से इस सिस्टम में 26 लाख रुपए आया। तब समझ आई बिजनेस की ताकत कि वाकई यार जो सर उस ट्रेनिंग में थे उन्होंने सही बात बोली थी। अच्छी बातें समझ में थोड़ी लेट आती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छी बात समझ में थोड़ी लेट आती है, तो वो बात 10 साल बाद समझ में आई। तो आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर 2 से 3 साल साथ दे ना, कितने साल उन्होंने बोला था, सिर्फ कितने साल? 4 से 5 साल। अपन बोलते हैं 2 से 3 साल, अब हम टाइम होंगे 4 से 5 साल का। सिर्फ 2 से 3 साल साथ दे देना, कसम से पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। ये बिजनेस कुछ सिद्धांतों पे चलता है। हाँ जी, बिजनेस सिद्धांतों पे चलता है। जैसे आपको कोई जॉब कर रहा होगा, कोई दुकानदार हो, कोई कुछ अपने प्रोफेशन के अंदर होंगे, वहाँ भी अगर आप सिद्धांतों से काम करते तभी सफलता पाएंगे उसमें भी। ये बिजनेस भी, अगर टेस्टा फ्रूट कंपनी आज 2003 से चल रही होगी, आज उसको 20 साल हो गए, सिद्धांतों से चलिए। अभी हिमाचल आओगे 10 नंबर परमाणु के अंदर, उसका टेस्टा फ्रूट कंपनी का कौन है ना जी? तो सिद्धांतों से चलिए। आज एक साइड पूरा परमाणु में से बात है, एक साइड टेस्टा फ्रूट कंपनी का। बात कर रहा हूँ आपसे सिद्धांतों की। सिद्धांतों पे चले। शुरू में बहुत बड़े खाया, अगर आज वो अच्छी है टॉपिक, अगर आज इस मुकाम पे है, अगर टेस्टा फ्रूट कंपनी इस मुकाम पे आज 20 साल में, शुरू के 5 साल 10 साल हमसे पूछो कैसी मेहनत की थी, है ना? तो बस वही सिद्धांत इस बिजनेस में भी आपके लागू हो गए। करना क्या पड़ेगा बता दो? बस 3 से 4 काम करने पड़ते हैं सफल होने के लिए। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। हाँ जी, क्या बना के रखनी पड़ेगी? कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। इस काम को लगातार करते रहना पड़ेगा। मैं भी बेशक मैंने पार्ट टाइम किया इन 10 सालों में, मगर लगातार करता रहा।
Yes. हाँ जी Yes. क्या करता रहा, लगातार करता रहा, कम टाइम दिया, थोड़ा थोड़ा दिया, 1 घंटा दिया, मगर देता रहा मैं टाइम थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है जी? क्योंकि मैंने सुना था कि नलके से टपकती हुई एक एक बूंद सीमेंट में छेद कर देती है। हाँ जी, नलके से टपकती हुई एक एक बूंद सीमेंट में छेद कर देती है, वरना उस बूंद की क्या होता है जो सीमेंट में छेद कर जाए, Yes. क्या बात है? है ना? कर सकते हैं क्या कंटिन्यूटी से बिजनेस को कर सकते हैं? Yes. मैं नहीं बोलता हमारी तरह 15-15 घंटे दो, 20-20 घंटे दो। कल रोड से सुबह 9 बजे चला था। हाँ जी, कितने बजे चला था? तो 12:30 पहुंचा यहाँ। कितने घंटे लगे? दिन के नहीं रात के। सुबह के 9 बजे चला था, रात के 12:30 पहुंचे, कितने घंटे लगे? 15.5 घंटे। 9 से 9 तो 12 वैसे हो गए, 3 घंटे और ऊपर हो गए, 15.5 घंटे में सफर करके आए थे। Yes. ऐसा नहीं कि बैठे थे, तो गाड़ी में थे, बस वहीं बैठे, वहीं रेस्ट किया, कुछ भी किया। बहुत जाम लग रहा था, जुड़े जो आपको पता है आपको। Yes. तो वो क्या था, वो 15 घंटे में सफर किया, वो तो एंजॉय किया हमने। अगर कोई और था बोलता कहाँ फंस गए, कैसा है, कहाँ जा रहे हैं, कहीं को जा रहे हैं, मगर वो 15 घंटे हमने क्या प्लानिंग की, क्या बात की, क्या बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए किया। Yes. वैसे टाइम मिलता नहीं हमें, जैसे हम 4 लोग आए थे ना, बहुत कम करते होते हमें। वो 15 घंटे, ये सोचो कि 2 महीने के प्लानिंग हो चुकी है। Yes. उन 15 घंटों में क्या किया हमने, 2 अगले 2 महीनों की Planning. प्लानिंग ठोक दी। कंटिन्यूटी पे था मैं ना, तो कंटिन्यूटी कर सकते हैं, Yes. रेगुलर प्लान दे सकते हैं, Yes. रेगुलर अपने सीनियर के टच में रह सकते हैं, Yes. रह सकते हैं ना। Yes. दूसरा है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? विश्वास. विश्वास। ये बिजनेस विश्वास का ही है। मैंने ऐसे इंसान पे विश्वास किया था जिनको मैं जानता भी नहीं था। हाँ जी, Yes. आप तो खुशकिस्मत है, किसी ना किसी जान पहचान के थ्रू इस बिजनेस में आए होंगे। मैं तो वैष्णव इंसान के थ्रू आया इस बिजनेस में। सर को जानता नहीं, दूर दूर तक राम रूपाल जी को कौन है ना जी। आज मुझे 12 साल से साथ है, सर को 15 साल के। Yes. विश्वास क्या था इसके ऊपर, इन्होंने कहा था कि मैं पेंटर था इस बिजनेस से पहले, ठीक है जी। आज इस बिजनेस से 2.5 करोड़ रुपए कमाए। कितने पैसे कमाए? 2.5 करोड़। मैंने सोचा उस दिन, अगर पेंटर बंदा 2.5 करोड़ कमा सकता है, बेटा तुम तो बहुत बढ़िया है। अगर उस दिन मैं नेगेटिव सोचता ना, ये पेंटर मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो एमफिल का लड़की का अच्छा बिजनेस है मेरा, तो है ना। अगर मैंने पॉजिटिव सोचा उस दिन, मैंने कहा अगर पेंटर बंदा यहाँ से 2.5 करोड़ कमा सकता है तो बहुत बढ़िया, तो 5 करोड़ हो सकता है। Yes. तो सोच का फर्क है ना, क्या सोचा मैंने उस दिन। Yes. तो ये सारी बात इस बिजनेस में काउंट करती है, इस बिजनेस को आपने आगे कैसे बढ़ाना है। विश्वास पे विश्वास रखना, अपने सीनियर पे विश्वास रखना, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखना, सुपर वाले पे जो काम आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और सिखा के रखेंगे आप इस काम करना। तीसरा काम इस बिजनेस में डिपेंड होना किसी पे, जब कामयाबी चाहते हैं। Yes. जी, Yes. लास्ट के 4-5 मिनट है बस, ठीक है जी। 15 घंटे का सफर तय करके आए। आप लोग को शायद 1 घंटा 2 घंटा सफर तय करके आए, कितने घंटे सफर करके आए? 15. 15 घंटे। और 15 ही वापिस जाना है. हाँ। और अभी 15 से 20 घंटे कर सकते वापस जाने के लिए, पता नहीं 15 ही लगेंगे। वाइफ का फोन सुबह आया था 9:30 बजे, बोलते किस टाइम निकलेंगे? मैं कहा मीटिंग शुरू नहीं हुई यार, तो अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई है, कितने बजे आप करेंगे? मैंने कहा 1-2 बजे पहुंच जाएंगे रात में। कितने बजे पहुंच जाएंगे? 2 बजे पहुंच जाएंगे, मैंने कहा खत्म, है ना। तो बस पहला काम था इस बिजनेस के जो सिद्धांत थे कि इस बिजनेस में मैंने क्या बोला, पहला काम आप लोगों को कंटिन्यूटी बना कर रखने के लिए। Yes. दूसरा काम बोला विश्वास रखना है। तीसरा काम बोला डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर, Yes. क्योंकि अगर धंधा अपना है ना जी, Yes. तो चलाना भी अपन को ही पड़ेगा। Yes. मैं सोचता कि राम गोपाल जी आएंगे, मेरे प्लान करेंगे, मेरी टीम बनाएंगे, तो ये चल जाता। Yes. हाँ जी, चल जाता? Yeah. बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर अपना बिजनेस समझना है तो किसी पर डिपेंड होकर मत करना, सीखना है इस काम को कैसे Yes. करना है। क्या डिपेंड हो सकता है किसी के ऊपर? No. हाँ जी, नहीं रहने का है। चौथा है, ये बिजनेस थोड़ा पेशेंस का है। Yes. इस चीज का है, Patience. पेशेंस का है। इस चीज का है, Patience. पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर अप डाउन बहुत सारे आएंगे, कभी कोई भी नहीं जुड़ेगा 10-10 दिन तक, 1-1 महीने तक कोई भी एंट्री नहीं आएगी। फिर पेशेंस रखना, कभी क्या पता 1 महीने के बाद कोई सारा पागल पंद्रह मिल गया। फिर Yes. सर ने सोचा था, जब इनसे मिला था तो शायद इन्होंने सोचा था कि मैं काम करूंगा, तो आज कर रहे हैं ना।
पेशेंस होना है बिजनेस में। पेशेंस के साथ देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ पेशेंस के ऊपर। जब श्री राम जी का अभिषेक होना था, उनको राजा बनना था, है ना, सुबह तैयार हो गया है राजा बनने के लिए। उनके बाप ने बोला कि बेटा तुझे 14 साल के बनवास जाना है। तो क्या उन्होंने बोला नहीं मैं क्यों बनवास, तो ऐसा पेशेंस रखा उन्होंने कि चले गए, कुछ भी नहीं बोला। तो हिस्ट्री बनी ना उनकी। Yes. जो 14 साल वन में बिताए वो क्या बनी? History. वो क्या बनी? रामायण। वो क्या बनी? रामायण। यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी क्या होगा? Yes. ऐसा ही होगा। अगर वाकई में वनवास लेना है ना तो यहाँ भी हिस्ट्री बनेगी, Yes. यहाँ भी रामायण बनेगी। Yes. गारंटी से बोलता हूँ। तो इस बिजनेस क्या रखना है? पेशेंस रखना है इस बिजनेस के अंदर। क्या रख सकते हैं? Yes. रख सकते हैं। Yes. आप लोग सोच रहे हो कैसा बंदा यार कैसी कैसी बातें करता है, साला पागल जैसे है ना, है ना? हाँ थोड़े से है, थोड़े से पागल होना पड़ता है इस बिजनेस के लिए। क्या होना पड़ता है? थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। हम थोड़े से है ना? थोड़ा पागल पर स्टोरी सुना देता हूँ जाते जाते रास्ते में, ठीक है? तो शायद वो समझ आ जाएगा आप लोगों को। Yes. 15 मिनट क्या बोला शायद वो समझना आए, ये कहानी जरूर समझ आएगी। एक बार क्या था कि मैं चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? चंडीगढ़ से शिमला। चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रहा था। तो रास्ते में स्टेशन पड़ता है धर्मपुर, तो वहाँ मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। क्या पंचर हो गया? टायर। वहाँ गाड़ी का टायर पंचर। बड़ी बात ये नहीं टायर पंचर हुआ, बड़ी बात यह है कि जो टायर पंचर वाला पागल हमारे सामने हो गया। हाँ जी। तो मैंने टायर निकाला, नट निकाले, स्टेपनी लगाने की कोशिश की, स्टेपनी चढ़ाई उस पर, मैं नट ढूंढने लगा तो देखा मैंने चारों नट मेरे मिल ही नहीं रहे मुझे। हाँ जी। जो नट मैंने निकाले थे मेरे को मिल नहीं रहे थे, मैं बड़ा परेशान सा था। वो पागल खाने से एक पागल मुझे देख रहा था, तो मैं नट ढूंढ रहा, मुझे नहीं मिल रहे, थोड़ा परेशान था। तो बोलता है तेरी मदद करूँ क्या? क्या बोला था पागल मुझे? तेरी मदद करूँ क्या? एक बार बोला, दो बार बोला, उसने तीसरी बार उसने फिर बोला तेरी मदद करूँ क्या? उसने बोला, मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे, तू पागल मेरी क्या मदद करेगा? मैंने कहा चल आजा कर ले, तू पागल मेरी मदद कर ले, आजा। वो आया, बोला हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही? मैंने कहा मैंने स्टेपनी उतारी, चारों नट उतारे, मुझे 4 नट नहीं मिल रहे, मुझे शिमला जाना है, अब इस टायर को कैसे लगाऊं मैं, नट है नहीं मेरे पास। तो बोला सिंपल सी बात है, एक एक चक्के से 3 नट निकाल और लगा, जा शिमला। क्या बोला? 3 चक्कों से एक एक नट निकाल और लगा अपनी स्टेपनी में और जा शिमला। मैंने कहा तू पागल? बोलते पागल हूँ पर बेवकूफ नहीं हूँ। पागल है, हम भी पागल है पर बेवकूफ नहीं है। पागल है हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए, पागल है डॉल्फिन का नाम रोशन करने के लिए, पागल है अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर पागल बन के करोड़ों रुपए आते हैं तो समझदार बनने की जरूरत नहीं है। अगर पागल बन के करोड़ों रुपए आते हैं तो समझदार बनने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, बन लो थोड़े से। क्या बढ़ सकते हैं? हाँ जी क्या बढ़ सकते हैं? बस लास्ट में यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। हाँ जी छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं। पूर्व दीदी आज से 6 साल पहले आपसे यही वादा किया था और आज फिर से सभी कुल्लूवासी से वादा करके जा रहे हैं, अपन इस बिजनेस को छोड़ के जाने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे वे तो आते हैं और चले जाते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? 6 सालों से आ रहे हैं। हाँ जी कितने सालों से आ रहे हैं? 6 सालों से ऐसे ही 15-15 घंटे ऐसा तय करके आ रहे हैं और जिंदगी जब तक रहेगी सारा तब तक कुल्लू आते रहेंगे। कोई नायक नहीं रोकने वाला, क्योंकि काम करते ही ईमानदारी से सच्चाई से नहीं जुनून और प्यार के साथ। तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं जो साला बोलते कुछ भी। हाँ जी ठोक बजा के बोलते हैं डॉल्फिन पिछले 20 साल से चल रही है और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक चलती रहेगी। और आपसे वादा करके जा रहे हैं जब तक हम तो अपनी गारंटी देके जा रहे हैं। बोलो दीदी पहले भी दी थी पंजाब में आपसे, आज फिर देके जा रहे हैं। हम तो गारंटी देके जा रहे हैं, जब जब बुलाएंगे तब तक आएंगे। आपकी गारंटी है क्या? आपकी गारंटी है क्या? अब तो बोल रहे 6 सालों से लगातार आ रहे हैं, आप तो उसके 2 से 3 साल से ना। कितने मांग रहे हैं आपसे? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल सर रहा है। छोटी सी वीडियो बना दो सबकी प्लीज। मेरे देख लो 2 से 3 साल बाद तक कितने साल मांग रहा हूँ? 2 से 3 साल से रहना सर।
Yes. ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। Yes. क्या है जो काम पिछले 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, हाँ जी, Yes. उसको करने में क्या दिक्कत है? Yes. हाँ जी, Yes. उसको करने में क्या दिक्कत? Yes. पैसे सारे टैक्स काट के आते हैं, एक नंबर का व्हाइट मनी आता है, अगले 3 महीने में 35 लाख रुपए हो रहा है। Yeah, क्या बात। कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। Yes. विजय भाई, मैं आपको बोला था कल, Yes. आ चुके हैं हम उस अंदाज में, Yes. दीदी आप भी बोल रहे हो, आ चुके हैं हम उस अंदाज में जिस अंदाज में आप हमें देखना चाहते हैं। Yes. आपको वादा है, आपको खत्म करना है। विषय कहना चाहूँगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया, इस तरह मिलते रहेंगे, आप अपने अचीवमेंट पे जरूर हो। Yes. थैंक यू, लव यू ऑल, गुड ड्यूटी, जॉइन ड्यूटी, परमोट ड्यूटी एंड बिलीव ड्यूटी।